Hello student, today we discuss about colligative properties of non-electrolyte solution। अब यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसलिए कहा गया है कि यहाँ एक कंपोनेंट वोलेटाइल होगा एंड एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल होगा। तो यहाँ पर colligative property of solution मीन्स colligative एक ग्रीक वर्ड है दैट मीन्स कलेक्टेड टुगेदर। The properties of solution that depends only on the number of solute particles। solute particles के ऊपर डिपेंड होता है in a solution and not on their nature are called colligative properties। There are four colligative properties which are as follows: vapor pressure lowering, elevation of boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। Now first we discuss about vapor pressure lowering। कंसीडर करते हैं यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है और दूसरा हमारे पास में सॉल्यूशन है। तो अब ध्यान में रखना है यहाँ पे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लीकेबल है ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो सोल्यूट हम लेते हैं यहाँ पे वो है नॉन वोलेटाइल एंड सॉल्वेंट लेते हैं हम वोलेटाइल। देखो हमने यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट मतलब वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया है। ये वोलेटाइल है तो ये इजीली इवेपोरेट होगा, मतलब प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा एक्सर्ट होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो जब सॉल्यूशन बन रहा है तो इसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे जो पार्टिकल्स है वो सोल्यूट के भी है और सॉल्वेंट के भी है। ये जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है एंड जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो सोल्यूट के पार्टिकल्स है। तो सोल्यूट के पार्टिकल्स ने जगह को यहाँ पे घेर लिया, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन है वोलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्वेंट का वो कम हो गया। तो वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा? इसका कम हो जा रहा। हम कंसीडर करते हैं प्योर सॉल्वेंट दैट मीन्स वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर है सपोज P0 एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये है P। इफ P0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट एंड P इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम कंसीडर कर रहे हैं P। अब इसमें से किसका ज़्यादा वेपर प्रेशर है? P0 का, और P का वेपर प्रेशर कम है, मतलब P0 इज़ ग्रेटर देन P। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं हम, चेंज इन वेपर प्रेशर। पहले ज़्यादा था तो अब कम हो गया। किसका ज़्यादा था? P0 का ज़्यादा था। किसका कम है? P का कम है। तो ये चेंज इन वेपर प्रेशर और लोअरिंग वेपर प्रेशर है। When P0 is greater than P, then P0 minus P is the lowering of the vapor pressure. Is the difference between vapor pressure of a pure solvent means P0 and the vapor pressure of solution means P containing non-volatile solute। यहाँ पे change in vapor pressure है तो इसको हम del P भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखो इससे पहले हमने पढ़े थे रॉल्स लॉ, जिसमें दो वोलेटाइल कंपोनेंट थे, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी वोलेटाइल थे। लेकिन इसमें जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट वोलेटाइल है एंड सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। रॉल्स लॉ अप्लीकेबल है ओनली फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? दैट इज़ फॉर सॉल्यूशन। In solution of non-volatile solutes, the law is applicable only to volatile solvent। आपको पता है कि ये लॉ अप्लीकेबल है ओनली फॉर वोलेटाइल सॉल्वेंट, क्योंकि सोल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। तो ये जो रॉल्स लॉ है स्टेट क्या करता है? The law state that the vapor pressure of solvent over the solution is equal to the vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution। रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट हमने पहले देखा था। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये होता है रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट। अब हमको यहाँ देखना है कि रॉल्स लॉ सॉल्वेंट के लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं। सॉल्वेंट के लिए P1 इज इक्वल टू P1 नॉट मल्टीप्लाइड बाय X1। उसी तरीके से हम सोल्यूट के लिए लिखेंगे P2 इज इक्वल टू P2 नॉट मल्टीप्लाइड बाय X2। अब ये दोनों का जब हम सम करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए मतलब ये टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P1 कितना है? P1 नॉट X1 प्लस P2 कितना है? P2 नॉट X2। लेकिन जो P2 नॉट है, मतलब ये जो P2 हमने लिया है ये सोल्यूट कैसा है?
नॉन वोलेटाइल, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो इसका वेपर प्रेशर एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट बहुत कम होगा, तो इसको हम लेते हैं 0, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है वो इवेपोरेट नहीं हो रहा, तो इसको हम लेते हैं 0। तो 0 इंटू x2 0, तो फिर रिमेनिंग क्या रहेगा P1 नॉट मल्टीप्लाइड बाय x1, तो फिर वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट का ही रहेगा, तो ये आ जाएगा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट मल्टीप्लाइड बाय x1। तो यहाँ पर रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये स्टेटमेंट बनेगा, लॉ स्टेट दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। दस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। अब ये रोल्स लॉ की इक्वेशन हो गई। अब हमको ये बताना है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो आगे हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ P1 is equal to P1 naught multiplied by x1. This is equation number 1. We know that mole fraction is equal to x1 plus x2 is equal to 1. Therefore x1 is equal to 1 minus x2. इक्वेशन नंबर 1 में x1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन बन गया P1 is equal to P1 naught multiplied by 1 minus x2. P1 is equal to P1 naught minus P1 naught into x2. अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। P1 को इधर लेके आ गए, P1 naught माइनस P1 इज इक्वल टू P1 naught इंटू x2। हेंस डेल P इज इक्वल टू P1 naught इंटू x2। यहाँ पर P1 naught माइनस P1, ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने इससे पहले अभी पढ़ा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और चेंज इन वेपर प्रेशर को हम लिख सकते हैं डेल P, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डेल P इज इक्वल टू P1 naught इंटू x2। ये इक्वेशन प्रूव करती है कि जो डेल P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। द इक्वेशन नंबर 3 शोज दैट del P depends on x2, that is on number of solute particles. Thus, del P is the lowering of vapor pressure is a colligative property. Then the relative lowering of vapor pressure. अब वेपर प्रेशर तो लो हो गया, लेकिन किसके कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो हो गया। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। If P0 and P are the respective vapor pressure of a pure liquid solvent and the solution containing a non-volatile solute, then P0 is greater than P. अब देखो वही वाला कंसेप्ट आता है, एक है हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट और दूसरा है हमारे पास में सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में हमने ऐड किया है सोल्यूट। सोल्यूट कैसा है यहाँ पर नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम जब इसके अंदर ऐड कर रहे तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और ये सॉल्वेंट था वोलेटाइल तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, ज़्यादा हो गया। लेकिन जब हम सोल्यूट ऐड कर देते हैं इसमें तो इसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है, तो ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कंसिडर P0, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज कंसिडर एज ए P। तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा है, P0 का ज़्यादा है, दैट मीन्स P0 इज ग्रेटर देन P। एंड डिफरेंस हम लिखते हैं P0 माइनस P, दैट इज इक्वल टू डेल P। वेपर प्रेशर लो हो गया किसके कंपैरिजन में, एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट, और P0 माइनस P अपॉन P1 नॉट, और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं डेल P अपॉन P1 नॉट। सॉल्वेंट के लिए हमने P1 यूज़ किया है। अब आगे देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। del P upon P1 naught is equal to P1 naught minus P1 upon P1 naught. This is relative lowering of vapor pressure. इससे पहले वाली इक्वेशन में हमने देखा था कि del P is equal to P1 naught multiplied by x2। तो फिर P1 naught को अगर हम डिवाइड में लेकर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, del P upon P1 naught is equal to x2। तो वही वाली इक्वेशन है del P अपॉन P1 इज इक्वल टू x2। तो x2 क्या होता है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। तो यहाँ पे इंडिकेट होता है कि del P अपॉन P1 नॉट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मीन्स दिस इज ऑल्सो ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। Thus, relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute in the solution. Therefore, relative vapor pressure lowering is a colligative property.